आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। ओम गणपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गीताजी महारानी की जय। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं, वेदास्य वेद्यं च परं च धाम, तया ततं विश्वमनन्तरूप, तया ततं विश्वमनन्तरूप। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आदरणीय भक्तजनों, आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय की जो कथा है, यानी कि जो अनुवाद है, उसको सुनेंगे। और आप ध्यान से सुनिएगा। जब पहले अध्याय में जब श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा कि मेरा बदन शिथिल होता जा रहा है, मैं पितामह भीष्म आदि गुरुजनों को किस प्रकार से मारूंगा, ये कह करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वे नीचे रथ में ही जा करके बैठ गए। उससे आगे संजय जी धृतराष्ट्र को कथा सुना रहे हैं। दूसरा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय बोले कि पहले संजय जी बोलते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण, आंखों में आंसू से व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। जब अर्जुन अत्यधिक व्याकुल हो गए उन सबको देख करके कि मैं इन सब के साथ युद्ध कैसे करूंगा, कोई मेरे पितामह हैं यानी सगे संबंधी हैं, इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, तुमको इस समय ये अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है। हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो इस तरह का व्यवहार नहीं करते जैसा कि आप कर रहे हो। न तो ये स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। यह तुम क्या कर रहे हो? हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आई कहाँ से? यह तुमको क्या हो गया है? तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह द्रोणाचार्य को किस प्रकार से बाणों से मारूंगा? हे अरिसूदन, यानी कि हे दुश्मनों को मारने वाले, ये तो पूजनीय हैं, सबके सब यहाँ कोई हमारे आदरणीय हैं, कोई पूजनीय हैं, कोई गुरुजन हैं। इनको मारने से तो अच्छा यही होगा कि मैं भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करूं, वही मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में खून से सने हुए उस राज्य का हम कैसे भोग करेंगे? ये मेरे हिसाब से सर्वथा अनुचित है। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और यह भी नहीं जानते कि युद्ध में हम जीतेंगे या कौरव जीतेंगे। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, इसलिए धर्म के विषय में मूर्छित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ ठीक हो वह आप मेरे लिए कहो।
क्योंकि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य समझ करके मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को, यानी कि तीनों लोकों का राज्य भी अगर मुझे मिल जाए तो भी मैं उसको नहीं पाना चाहता हूँ, इन सब को मार करके। संजय बोले, राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे स्पष्ट कह करके चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से कहा। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, तुम बातें तो पंडितों की जैसी करते हो, परंतु पंडित लोग दुख को दुख नहीं मानते, सुख को सुख नहीं मानते। जिसके जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है, जो मरता है वो जन्म अवश्य लेता है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। इसलिए शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। वास्तव में तो ऐसा है कि किसी काल में ऐसा नहीं है कि जब तू नहीं था या मैं नहीं था, ये तुम्हारे जो मित्र हैं ये नहीं थे। जब आत्मा तो हमेशा रहती है, आत्मा तो अजर अमर है। किंतु जैसे जीव आत्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वह मोह नहीं करते, चिंता नहीं करते। हे अर्जुन, शरीर का ही तो नाश होता है, आत्मा तो अजर अमर है। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर से दूसरे आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है। हे कुंती पुत्र, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे सर्दी, गर्मी और दुख सुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग को क्षणभंगुर यानी कि अनित्य समझकर आराम से रहते हैं। वो किसी बात की भी चिंता नहीं करते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुषों को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते। जो उनको जीत लेते हैं वही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। जो असत्य है, जो हमको दिखता है कि ये घर मेरा है, ये भाई बंधु मेरे हैं, ये हमेशा नहीं रहते। हमेशा तो एक परमात्मा ही रहता है, वही सत्य है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इन न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जानो कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। यानी आत्मा तो कभी नहीं मरती और इन नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है
और न मरता है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे फिर किसको भला मरवा सकता है और मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो भी यह उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि ये शस्त्रों से नहीं काटी जा सकती। ये आत्मा ये आग में नहीं जलती, ये वायु से नहीं सुखाई जाती, ये पानी में नहीं भीगती, और यह आत्मा हमेशा सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य है अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की अवश्य मृत्यु होगी, और जो मृत्यु को प्राप्त होगा वह फिर से जन्म लेगा। यह भीष्म आदि के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं। ये तो एक न एक दिन इनको मरना ही है, ये अमर नहीं है। इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले शरीर वाले नहीं होते, और मरने के बाद भी वे शरीर नहीं धारण करते, सिर्फ बीच में ही वो शरीर को धारण करते हैं। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य क्यों देखता है, बड़े आश्चर्य से देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य से इस तत्व को कहता है, और दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य से सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा के बारे में नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, अर्थात इसका कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो धर्म पूर्वक युद्ध करते हैं, यानी कि क्षत्रिय लोग, उससे बढ़कर दूसरा क्षत्रियों के लोग का कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, यानी तेरी अपकीर्ति का गान करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक दुख देने वाली होती है, और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से अलग होने वाला समझेंगे, और तेरे बैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। बहुत से ऐसे वचन कहेंगे जो नहीं कहने चाहिए, जो कहने योग्य नहीं है। उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध कर
तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए तू निश्चय ही खड़ा हो। यदि तू स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न चाहता हो, सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ जब भगवान को समर्पण कर दिया जाता है तो जो मनुष्य ये सोचता है कि मैं न अच्छा करता हूँ न बुरा करता हूँ, न मैं पाप करता हूँ न पुण्य करता हूँ, वो सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, करता धरता सब भगवान ही करते हैं, तो फिर वो न पाप का भागीदार बनता है और न वो पुण्य का, वह मुक्त हो जाता है। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में तू निश्चय बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुतियों में प्रीति रखने वाले हैं, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थिर तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। आदरणीय भक्तजनों, अब हम आज श्री गीता जी के दूसरे अनुवाद का यहीं पर पहला भाग कर रहे हैं। दूसरा भाग हम कल आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं, और आप इस गीता जो भगवान के मुख की वाणी है इसको अवश्य सुनिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।